नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और प्रथम ही 308 से 311 गाथाओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं और भाव तो बहुत हैं इसलिए अपन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। हाँ जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ओके। तो आज अपन उसको आगे बढ़ाते अपनी चर्चा को। क्या कह रहे हैं? सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है, अर्थात उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर सिद्धि नहीं होती, कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं होती। किसी द्रव्य में परिणमन करने की योग्यता नहीं है तो कोई अन्य द्रव्य उसको बलात् परिणमन नहीं करा सकता, परिणमन नहीं करा सकता। ऐसा जैसे मान लिया अभव्य जीव है ना, अभव्य जीव की चर्चा आती है। अभव्य जीव है, उसको कितना देवशास्त्र गुरु के समागम में रखें कि वो रत्नत्रय रूप परिणमन करेगा? बोलो, परिणमन की योग्यता ही नहीं। और जिसमें परिणमन की योग्यता है इटसेल्फ, योग्यता कहाँ से आती है? स्वयं से ही। उस जीव की पर्यायगत योग्यता उसी से ही आती है। तो अब जिसमें योग्यता है होने पर, इधर उपादान से देखो, योग्यता होने पर देवशाय गुरु निमित्त होते हैं। कार्य के होने पर देवशाय गुरु निमित्त, ठीक है। ऐसा कल अपन चावल की बात कर रहे थे कि चावल पकने की योग्यता होने पर अग्नि निमित्त, अनादिकाल से देख कैसे रहे हैं, अग्नि से चावल पके, अनादिकाल से ये दृष्टि है। कितनी सिंपल बात है, दिख तो यही रहा है। अब तुम्हें दिख तो ये रहा है पर अनादिकाल से ये नहीं देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। अनादिकाल से ये पहलू सब देख रहे हैं लेकिन वो पहलू नहीं देखा, उपादान का पहलू नहीं देखा। कुछ समझ में नहीं आती तो कह देते हाँ भैया ऐसे ही होना था, ऐसी योग्यता थी। टोडरमल जी ने कहा कि किसी कार्य के होने पर कभी तो स्वयं को दोषी मानता है, कभी परद्रव्य को दोषी मानता है, और किसी का दोष नहीं दिख रहा तो भवितव्याधीन कहता है। मूढ़ होकर भवितव्य आधीन कहता। ऐसी होना थी, समझ के नहीं कह रहा, तत्व ज्ञान करके नहीं कह रहा, मूढ़ होकर। जब कोई कर्तापना दिख नहीं रहा तब, और पहले से ही निर्णय हो, पहले से ही इस बात का निर्णय हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अब परिणमन देखो, उपादान कौन है? जहां परिणमन हो रहा है वो उपादान है।
कार्य उसी से होता है। उपादान कौन है? पेड़ निकला, बीज में से पेड़ निकला, तो परिणमन किसका हुआ? मिट्टी का कि हवा का, पानी का? कार्य हम किसको देख रहे हैं? कि पेड़ को। परिणमन तो उनका भी हो रहा है, पर हम कार्य किसका देख रहे हैं? कि पेड़ का। तो पेड़ किससे बना? बीज से। तो बीज उपादान और बाकी सब निमित्त। परिणमन कहाँ हो रहा है? ठीक है, ऐसे गुस्सा आ गई तो परिणमन किसको देख रहे हो? कि क्रोध को। तो क्रोध कहाँ हुआ? कि ए जीव नंबर ए में, तो वो उपादान, और जो दूसरे लोग चिल्ला रहे थे वो निमित्त। ये योग्यता किस में से आई? खुद में से। निमित्त ने क्या किया? कि कुछ नहीं। ऐसे पूछो, क्यों तुमको इतनी गुस्सा क्यों आती है? अरे जब कोई हमारी बात नहीं मानता तभी तो आती है। तो हमारी गुस्सा क्यों आती है? कि कोई बच्चे बात नहीं सुनते तब आती है। तो परिणमन क्या हुआ? कि आप में। तो उपादान कौन हुआ? आप। और बच्चे ने बात नहीं मानी, वो क्या हुआ? निमित्त। वो आपकी पर्याय का उत्पादक नहीं है। ठीक है, वो बच्चा आपकी पर्याय का उत्पादक नहीं है। अब ये बात समझ में आ जाए तो हम अपने क्रोध के अभाव पर अपनी योग्यता से उसका उपाय करेंगे। और अब तक उपाय क्या कर रहे हैं? कि तू बात मान तो मुझे गुस्सा नहीं आए। हम कोई पागल है? कोई हमारी बात मानता रहे तो भी गुस्सा आए? ऐसा कोई देखा है? कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब प्रेम कर रहे हैं तो भी गुस्सा आ रही है? ऐसा कोई देखा है? तो भैया ये इसको ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, कि उपादान के समय निमित्त अवश्य उपस्थित होता है। ठीक है, वो कराता कुछ नहीं है। अब जब ये वाली बात पता चल जाएगी तो वो भगवान भरोसे भी नहीं खड़ा रहेगा। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, वे तो निमित्त है। ये सोचे सन्मुख क्यों खड़ा रहेगा? उद्यम करेगा कि रत्नत्रय की पर्याय कहाँ उत्पन्न होगी? इस जीव में। तो ये उपादान, तो एफर्ट्स कहाँ होंगे? अपने में। फिर देवशाह गुरु की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। निमित्त का एक नाम है जो आसमान से उतर के आते हैं, उन्हें निमित्त कहते हैं। शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन होने की योग्यता पक गई तो शेर जैसे जीव के लिए दो मुनिराज आकाश से उतर के आए, नहीं आए? वो कौन गया था मंदिर? कौन जाने देता उसको मंदिर? बोलो, शेर कैसे जाता मंदिर? निमित्त ऐसे उपस्थित उड़ के आते हैं। निमित्त कब? उपादान होने पर। परंतु वे उपादान में कुछ नहीं करते। उपदेश दे सकते हैं वे, लेकिन समझा तो उसने, शेर ने समझा। शेर के ज्ञान गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय थोड़ी उत्पन्न कराई मुनिराज ने। और यदि मुनिराज उसकी पर्याय को उत्पन्न कराते तो मुनिराज को शेर बनना पड़ता। तब तो उत्पन्न कराते, कैसे उत्पन्न कराते? उसका ज्ञान गुण बनना पड़ता तो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती। बोलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा अजीव के कार्य का कर्मत्व तो सिद्ध नहीं होता। जीव के अजीव का कर्मत्व तो सिद्ध नहीं होता। दो जीव और पुद्गल में अत्यंताभाव, और जीव और जीव में अत्यंताभाव, और पुद्गल और पुद्गल में अत्यंताभाव, सिद्ध ही नहीं होता। सिद्ध नहीं होता। और उसके अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर
कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया, अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया स्वद्रव्य में ही सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। जीव पर का अकर्ता सिद्ध होता है। अजीव भी जीव का कर्ता सिद्ध होता है। अभी दो द्रव्यों के कर्तृत्व का निषेध चल रहा है। कल सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में आ रहा था कि ये जो तुम्हें बाह्य दुख दिख रहे हैं ना, बीमारी हो गई, बहुत दुख है, कोई बात नहीं सुनता, बहुत दुख है, अड़ोसी पड़ोसी अच्छे नहीं, बहुत दुख है, ये दुख कुछ भी नहीं है, एकत्व का दुख है। दुख एकत्व का है, शरीर के रोग का दुख नहीं होता। अब सुनना, अब एकत्व में भी करेक्शन, दो द्रव्यों का एकत्व तो कभी होता ही नहीं। एकत्व बुद्धि का दुख है, एकत्व का नहीं। दो द्रव्यों में तो कभी एकत्व हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं है। अभी अपन ने तीसरी गाथा पढ़ी, सब अपने अपने एकत्व में स्थित हैं, सुंदरता को पाते हैं। अंगूठी में सोना चांदी कॉपर सब है, सब अपने एकत्व में स्थित है। दो द्रव्यों में एकत्व होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। पानी में चीनी घुल गई, अपने अपने में अपने एकत्व में स्थित है। चीनी अपने में स्थित है, पानी अपने में स्थित है। तो एकत्व तो हो ही नहीं सकता। विश्व की कोई साइंस नहीं है जो दो द्रव्यों को मिला दे, कोई साइंस नहीं है। फिर क्या है? एकत्व बुद्धि है, बुद्धि, ममत्व बुद्धि। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, तो फिर क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। सो द्रव्यों में कुछ नहीं करना, ज्ञाता रहना है, ज्ञाता रहना है। ज्ञाता नहीं रहना, ज्ञाता हूं, ज्ञाता रहना नहीं है। अपने को अन्य द्रव्य रूप जानते रहो, फिर माला फेरो, हे भगवान ज्ञाता ही रहूं, मैं तो ज्ञाता ही रहूं। कैसे रहेगा ज्ञाता? ज्ञाता हूं तो ज्ञाता रहेगा। समझ में आ रही? सबके सब क्या बोलते? अरे ज्ञाता रहो, तब है ज्ञाता रहो। ज्ञाता रहो का अर्थ ये है कि अपने को कर्ता नहीं जानो, इसका अर्थ है ज्ञाता रहो। ममत्व बुद्धि मत रखो, इसका मतलब है ज्ञाता रहो। ऐसा नहीं कि हमारा एकत्व हो जाता है अब ज्ञाता रहो, हम क्रोध कर देते हैं अब ज्ञाता रहो। क्रोध नहीं करते हम, ज्ञाता ही रहते हैं। फिर एकत्व बुद्धि होती है, इसलिए कहते हैं ज्ञाता रहो। शरीर मत जानो, ज्ञाता रहो, ये भाव है उसका, ज्ञाता रहने का। ठीक है, देखो भावार्थ। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। अब सब लगा लो इसमें, बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करने पड़ते हैं। 6 द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न, सब द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न। अब 2 जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न, ऐसा अपन कहते हैं ना, उनका ऐसा नेचर, उनका ऐसा नेचर। वो नेचर नहीं होता, विभाव स्वभाव है, विभाव स्वभाव। वो क्या है? वो विभाव स्वभाव, ऐसा। तो उसको लोग में कहते हैं इनका नेचर ऐसा है। जीव का नेचर तो जानना देखना है। जीव का स्वभाव कैसा है? जानना देखना। फिर दूसरा विभाव स्वभाव से बात करते कि उसकी मुख्यतः सब जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को पूरी की पूरी 25 कषाय होती हैं, पूरी 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, हास्य, रति, अरिति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद।
अब जो अंदर अंदर है ना, जैसे एक समय में एक ही वेद रहेगा, तीनों नहीं रहेंगे। एक समय में तो एक ही रहेगा ना। और रति होगी तो अरति नहीं होगी, शोक होगा तो जुगुप्सा नहीं होगी, वो अरति नहीं होगी, ऐसा है ना। वो अंतर पड़ेगा। तो अपन ऐसे ही बोल देते सारी 25 कषाय होती, ठीक है। लेकिन किसी किसी की मुख्यता होती है किसी को। ये तो हर समय घमंडी है, बहुत ही घमंडी है। तो अकेली मान कषाय नहीं है, क्रोध भी है, लोभ भी है, हास्य भी है, सब है, लेकिन मुख्यता से ऐसा कहते हैं। तो कह रहे हैं सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है। तो दो जीव के परिणाम भिन्न भिन्न है। पूरे 6 द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है, फिर 2 जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न है, फिर पुद्गल के परिणाम भिन्न भिन्न है। कल विकास जी भाई साहब छावड़ा जी से बात हुई तो उनने और नई बात बताई। हमारी की क्लास में प्रश्न आया था, तो उन्होंने बोला कि शुद्ध पुद्गल परमाणु भी 200 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु एक ही प्रकार, जो अपन बात चल रही थी ना स्पर्श की अलग अलग पर्याय, तो उन्होंने ये बोला कि स्पर्श की एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की भी अर्थ पर्याय अनेक अनेक हो सकती हैं, बदल सकती हैं। वो वर्ण गुण की पर्याय बदल सकती है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की। स्वरूप है कैसे क्या। तो फिर अपन ने ये चर्चा की उनको कि शुद्ध पुद्गल परमाणु तो एक ही प्रकार का होता है ना, वो स्वयं ही अपनी पर्याय बदलता है, लेकिन वो शुद्ध ही होती है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की अर्थ पर्याय। तब उन्होंने बोला कि स्थूल रूप से शुद्ध पुद्गल परमाणु भी 200 प्रकार के कहे हैं। 200 बताया उन्होंने। अब कहाँ से बताया, क्या बताया, ऐसे बात है। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। हमने तुम्हें सुखी नहीं किया, हमने तुम्हें दुखी नहीं किया, तुमने हमको सुखी नहीं किया, तुमने हमको दुखी नहीं किया, सब अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। सीता जी को राम ने जंगल में नहीं भेजा, और धोबी ने उनसे नहीं कहा। धोबी के परिणाम धोबी अपने परिणामों से परिणमन कर रहा है, एकदम निरपेक्ष, राम से सीता से निरपेक्ष। तो उसको ऐसा भाव हुआ, उसी को भाव हुआ ना। पूरे राज्य में एक अकेला वही अपने पर्यायों से परिणमन किया। अब अपन बोलेंगे कि रामचंद्र जी ने क्यों निकाला, कि धोबी ने कहा इसलिए। धोबी ने कहा इसलिए नहीं, रामचंद्र जी अपने परिणामों से परिणमन कर रहे हैं। धोबी ने कहा इसलिए नहीं वे परिणमन किए। बात तो सही है, बात तो सही है। अब अपन उल्टा लगाओ कि सीता जी का उदय नहीं होता तो फिर रामचंद्र जी ऐसा बोलते, चल चल बड़ा धोबी सीता के ऊपर आरोप लगाता है, हमको सिखाने आया है। ऐसा बोल सकते थे कि नहीं रामचंद्र जी? जब ऐसा बोल सकते हे दशानन तुझे देख लेंगे, तो धोबी से भी कह सकते थे तुझे देख लेंगे, नहीं कह सकते थे? कह सकते थे। तो अब सुनना, सीता जी का उदय आना था इसलिए रामचंद्र जी ने नहीं कहा, ऐसा नहीं समझना। रामचंद्र जी अपने पर्यायों से परिणमन कर रहे, अपने, सीता जी के उदय के कारण नहीं। सीता जी के उदय के कारण बिल्कुल नहीं। लोग ऐसा बोलते तुम्हारे पाप का उदय है इसलिए हमें तुम्हारे ऊपर गुस्सा आती है बहुत, तुम्हारे ही पाप का उदय है। दूसरे के पाप के उदय के कारण तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुझे ही अनिष्ट की कल्पना हो रखी, पर मैं तेरे ही स्वयं का परिणाम है ये, और इसका तेरे क्रोध का बंध दूसरे को नहीं होएगा, तुझे ही होएगा। गतियों में वो नहीं फिरेगा, तुम ही फिरोगे।
एकदम स्वतंत्र स्वाधीन मार्ग है ये, जो हर जगह से फंसा कर रखी है ना, एकदम एक दूसरे, इसके बारे में वो, इसके कारण वो, उसके कारण वो, इसके कारण वो। ऐसा नहीं होता। ये कह रहे हैं वे उन परिणामों के कर्ता हैं और वे परिणाम उनके कर्म। चीनी मिठास का कर्ता है और मिठास चीनी का कर्म है। नींबू खटास का कर्ता है और खटास नींबू का कर्म है। ऐसा द्रव्य और पर्याय में कर्ता कर्म है। पर्याय कर्म है और द्रव्य कर्ता, द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म। जीव द्रव्य कर्ता और जानना उसका कर्म, जीव द्रव्य कर्ता और क्रोध उसका कर्म, जीव द्रव्य कर्ता और वीतरागता उसका कर्म। कैसे? स्वतंत्रता से, एकदम क्रम नियत पर्यायों में। अब उपदेश निमित्त हो दूसरे का, तो उपदेश तो मैं सम्यक ज्ञान नहीं कराता। किसी का भी उपदेश तुम्हें ज्ञान नहीं कराता, किसी का भी उपदेश तुम्हें श्रद्धान नहीं कराता। अरे भगवान की ओंकार ध्वनि भी किसी को रत्नत्र नहीं कराती, अत्यंता भाव है। भगवान की दिव्य ध्वनि किसी को रत्नत्र नहीं कराती। ऐसे दृष्टांत है ना निमित्त के बहुत सारे। एक वैश्या थी, वैश्या, उसका मरण हो गया, रोड पे पड़ी है ना। तो उसको कुत्तों ने देखा, तो वो क्या सोचे, इसको मैं खा जाऊं, लोग हटें तो मैं इसको खा जाऊं, है ना। एक कोई दूसरे पुरुष ने देखा, कितनी सुंदर है, काश मैं इसको भोगता। तीसरे को विकल्प आया, अरे देखो इसके परिणामों का फल, आज इसको कोई जलाने वाला भी, संस्कार करने वाला भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम ही इसका संस्कार करते। तो ये तीन तरह के परिणाम वैश्या ने उत्पन्न किए। यदि पर कराए तो तीनों को एक जैसे होने चाहिए थे। अब इसका नेचर कैसा? कषाय की मंदता। अरे कोई बात नहीं, वैश्या है तो क्या है, संस्कार तो होना ही चाहिए, चलो मैं कराता हूं। एक को विकार तो इस जिसको विकार की योग्यता ऑलरेडी है उसको वैश्या निमित्त है कि वैश्या विकार कराती है? सबको कराए, फिर तो वो सबको ही कराए ना। एक को परिणाम, वो कुत्ता है, वो कह रहा है कि ये सब लोग हटा तो मैं इसको खा जाऊं। तो एक को ऐसा, अब ये कुत्ते का परिणामन है, ये किसी विकारी पुरुष का परिणामन है, ये किसी सज्जन का। तो इनका परिणामन इनकी स्वतंत्रता से इनके अधीन है कि उसके अधीन है। पर के अधीन मानोगे तो सबको एक जैसा होना चाहिए। ये लॉजिक है समझने के लिए। भगवान की दिव्य ध्वनि से सब सम्यक दृष्टि हो तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बचे वहां पे समवक्षण में। वे मंथली गौशाल को तो क्रोध ही उत्पन्न हो गया, मुनि अवस्था में थे। देखो ये गौतम गण, इसको गणधर बना दिया, और मैं इनके साथ का दीक्षित, और ये कुछ नहीं बीतरागी हैं, ये कोई भी, ये तो सब वो है, पार्शियलिटी है। वो उठ के चले गए। तो दिव्य ध्वनि ओंकार ध्वनि खिरी और भी उठ के चले गए। तो दिव्य ध्वनि काय में निमित्त है? क्रोध में, क्रोध में निमित्त है कि सम्यक दर्शन कराने में, कि मिथ्या दर्शन कराने में, कि अणुव्रत में, कि महाव्रत में, कि अनंत में। कुछ सब जीव स्वतंत्रता से अपने अपने रूप परिणमन कर रहे हैं। कोई तो उनके दिव्य ध्वनि खिरी, उनके बगल में ही जाके बैठ गए, अनंत पद की प्राप्ति कर ली। वे ओंकार ध्वनि चलती रही, कोई सिद्ध बन गए, किसी ने महाव्रत ले लिए, किसी के अणुव्रत ले लिए,
कोई सम्यक दृष्टि हो गया, कोई मिथ्या दृष्टि बना रहा, किसी को क्रोध ही आ गया, तो दिव्य धनी तो एक ही है, तो वो किस किस को प्रणामन कराती है? बोलो। श्रुति ये उठाना द्रव्य संग्रह जी, समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। बोलो, कर्ता कर्म संबंध होता अगर तो सब एक दूसरे की कठपुतली होते। वो कोई आ गया, वो कुछ चिल्ला पिल्लू के चला गया तो हम दुखी हो गए, फिर कोई आ गया तो वो पुचकार के चला गया तो हम सुखी हो गए। तो हम तो दूसरों के हाथ की कठपुतली हो गए ना, फिर हमारा अपना तो कोई अस्तित्व तो बचा ही नहीं। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा। ऐसी कर्म का उदय आएगा तो वो हंसाएगा, कर्म का उदय आएगा तो वो रुलाएगा। तो फिर हमारा तो कोई अस्तित्व तो बचा ही नहीं। और अज्ञानी के ज्ञान में ऐसा ही हो रखा है, ऐसा ही हो रखा है। कैसे बोल रहे हैं ना, ऐसा कर्म से जोता जा रहा है, जोता जा रहा है दूसरों के द्वारा। अभी तो कहने की बात है, खुद ही जुतने को तैयार है ना। ऐसे डाल लेता अपनी गर्दन, ऐसा बीवी ने कुछ कहा तो ऐसे गर्दन डाल ली, फिर अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कहा तो फिर ऐसे गर्दन डाल ली। अपनी तो बुद्धि कुछ है ही नहीं, और हम स्वाध्याय करते। इतनी छोटी छोटी सी बात है एकदम। सब्जी लेने से चालू करो ये सब चीजें। दुकानदार तो अपनी दुकान बेचेगा अपने सामान, वो बोलेगा भाई साहब ये बहुत अच्छी आई है, तुम यही ले जाओ। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसे तो बेचनी है, वो तो बोलेगा। बोले जब इधर ही इतना दिमाग नहीं लगेगा तो ये पारलौकिक बात तो बिल्कुल अदृश्य है। ये तो अदृश्य है, ये तो बात तो एकदम अव्यक्त है। कर्म परमाणु दिखते नहीं, जीव अमूर्ति का दिखता नहीं, जी दिखाई देता है स्थूल एकदम। शुद्ध पुद्गल परमाणु भी नहीं, 6 के 6 द्रव्य नहीं दिखते। क्या दिखता है? ये तो व्यंजन पर्याय दिख रही है, वर्ण उसकी पुद्गल की, और वर्ण गुण की पर्याय दिख रही है, विभाव। पुद्गल भी जो दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है? विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव वर्ण गुण की पर्याय चर्म चक्षु से। बाकी 4 इंद्रियों से जो दिख रहा है वो वर्ण, वो पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय जानने में आ रही हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु भी जानने में नहीं आता। अब जो जानने में नहीं आ रहा उसको आगम से व्यक्त करना है, इतना बड़ा काम है। अब व्यक्त में ही नहीं समझ में आ रही तो अव्यक्त का बात कैसे समझ में आएगी? बोलो। इतना बड़ा काम है। हम समझ रहे धर्म कर लो, बस पूजा करे और धर्म कर लो, कुछ खा लो छोड़ दो धर्म कर लो। ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इसका रिजल्ट अनंत काल का सुख है। अनंत काल का सुख है इसका फल। हमें अगर नहीं हाँ करना तो जे ही है, ऐसे लोगों को थोड़ा प्रेरणा करो ऐसा नहीं, हमें करना तो जे ही है। अभी हम वहां भी जी, वहां भी जी, वहां भी जी, वहां भी जी, ये तेरा भ्रम है, अकेली भ्रम की लाइफ है। ठीक है, इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता और अपने परिणाम कर्म है। जब जब भी पर का लक्ष्य होते हुए कोई परिणाम अपने को पता चले तो ऐसा समझना चाहिए कि इन ऐसे परिणामों की योग्यता अभी मेरे में पड़ी है, इसलिए मुझे और गंभीरता से तत्व ज्ञान करना चाहिए।
अपनी योग्यता अपने को पता चलती है परिणामों की। ओहो, अभी तीव्र बंद होने की योग्यता मेरे में पड़ी है, मुझे तीव्र बंद होना है। बोले चाहिए तीव्र बंद, चाहिए तीव्र बंद? नहीं चाहिए। तत्व ज्ञान करो गंभीरता से, जिससे ये इस परिणाम की निर्जरा हो जाए। ये उपाय करना है। दूसरे को कुछ नहीं करना, उसके परिणामों का वो जाने, उसका फल वो भोगेगा। अपन ने ऐसे 3-4 गाने याद करे ना, वो कोई अपने से बहुत कुछ कहे तो अपने मन में ही मस्ती करो, इसमें तेरा घाटा अपना कुछ नहीं जाता, आनंद करो। उसका ही घाटा है, हमारा क्या जा रहा है? बोलो। दूसरी बात, कर्म की, वो आपके कर्म की, पूर्वकृत कर्म की निर्जरा करवाने आया है, हो जाने दो निर्जरित, काम खत्म। और नया राग द्वेष उत्पन्न करोगे तो नए कर्म बनेंगे, और ये विचार आते से ही वो परिणाम ढीला हो जाएगा खुद ही, उसकी श्रृंखला नहीं बढ़ेगी। अपन किसी को बहुत प्रेम करते हैं, वो उधर से फिर भी, तो उसमें दो कंडीशन है। एक तो सामने वाले का नेगेटिव एटीट्यूड से वो जाने, उसका काम जाने, हम कैसे परिणमन करा दें। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे लोग बोलते हैं बिल्कुल बिना स्वाध्याय, वैसे बोलते हैं हम का कोई जी में जी डाल दें, ऐसे बोलते हैं ना बड़े लोग। इतो तो लाड़ करते हैं, तो बाय का सोनो खवा दें, जी में जी डाल दें। जी में जी समझ गए? जी में जी डाल दें मतलब अपन ने अपना जी है उसके जिये में घुसा दें क्या? हाँ, वो भाव यही है उसका। हम दूसरा बन जाएं क्या? जी में जी डाल दें। तो ये कर्म की निर्जरा कराने आया है कायदे से, तो है ना। और नया राग द्वेष उत्पन्न होएगा तो फिर नए कर्म बनेंगे, तो उनकी श्रृंखला धीरे धीरे हीन होती जाती है। हीन तत्व ज्ञान से हीनता आती है, टूट जाती है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता ये काम। पहले सच्ची बात समझ में तो आए, राइट प्रोसेस क्या है ये समझ में तो आए पहले। मतलब जबरदस्ती पंखा, अब ठंड लगने लगी, अब पंखा जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी पंखा की पंखड़ी टेढ़ी हो रही, कभी डंडा टूट रहा, कभी करंट लग रहा, ये काम हो रहे थे। अब किसी ने समझाया, अरे पंखा ऐसे थोड़ी रुकता है, स्विच ऑफ करो। तो पहले समझो तो सही करना क्या है, व्हाट टू डू। पंखे ऐसे नहीं रोके जाते, इसमें तो बहुत दुख है। और रुकता भी तो नहीं है, फिर वो रुकता भी तो नहीं है, या तो करंट लगता है, या डंडा टूटता है, या पंखा टेढ़ा होता है। ऐसी समझ लो, परिणाम सुधारने सबको सुधरते ही नहीं है और दुख होता है। अब समझ लो क्या करना है, तो किसी समझदार ने बताया स्विच ऑफ करो, इतनी सरल बात है। अब सुनना ध्यान से, ये समझ में आना कि स्विच ऑफ करो एक बार, फिर स्विच ऑफ कर भी दिया तो भी तुरंत पंखा नहीं रुकता, तुरंत नहीं, झटके से नहीं रुकता। ब्रेक लगाने पर गाड़ी तुरंत नहीं रुकती, वृक्ष काटने पर वृक्ष तुरंत नहीं सूखता। समझ आ रही है? ये टाइम टेकिंग है, लेकिन सही बात समझ में तो आए पहले, ज्ञान तो हो सच्चा, श्रद्धांत तो आगे बहुत सुंदर कलश आ रहा है कि यदि जीव ऐसा भगवान आत्मा है तो फिर बंधन क्यों हो गया। सर्व को जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु है, तो फिर ये झंझट क्यों क्रिएट हो गए। इसका समाधान देंगे आचार्य। एक तरह से देखो तो समय सार जी फिर से शुरू हो रहा है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समरी है ये एकदम।
क्या बोल रहे हैं? इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता और अपने परिणाम कर्म है। देखो, मेरे को एक ऐसा थोड़ा बेकार सा एग्जाम्पल याद आ रहा है समझने के लिए कि अपने ही परिणाम का कर्ता कैसे है, कैसे कैसे पर से निरपेक्ष है, उसकी योग्यता है ऐसी कैसी। मान लिए दो भाई हैं, है ना। एक भाई थोड़ा स्वाध्यायी है, उसने डिसीजन किया अपने आप में, ऐसा निर्णय किया कि जब धन सुख का ही कारण नहीं है तो ये बंटवारे अटवारे का झंझट क्यों। तो उसने अपने मन में ही त्याग किया। क्या त्याग किया? कि मैं कोई बंटवारे की बात नहीं करूँगा और जैसा है वैसा ठीक है। जब धन सुख का ही कारण नहीं है और अपने पास पर्याप्त धन है, ऐसा उसने विचार किया, है ना। और मान लिया ये डिक्लेयर भी कर दिया, सपोज डिक्लेयर भी कर दिया। अब देखो, दो द्रव्यों की कैसी न्यारी न्यारी योग्यता। ये भाई तो भी छल से, मायाचारी से वसीयत लिखवाए, फलाना करे ढिकाना करे। तो सोचो, ये अपने प्रयास से परिणमन कर रहा है ना, स्वतंत्रता से। जब डिक्लेयर्ड है तो भी छल कपट क्यों? लेकिन क्यों का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? ये स्वाधीन परिणमन कर रहा है, इससे निरपेक्ष, और ये स्वाधीन अपने इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है और अपने परिणाम कर्म है। ये अपने ही पर्यायों से परिणमन कर रहा है, इससे निरपेक्ष। क्यों? अगर ये इसके साथ क्लैशिंग करे, लोग में क्या बोलेंगे? ये क्लैशिंग करे तो ये ऐसी छल कपट करे। तो भैया, ये क्लैशिंग करे कि नहीं करे, ये अपने पर्यायों से परिणमन करता है, नहीं करने पर भी करता है, और करने पर तो करता ही है। तो करने पर करता भी निरपेक्ष है और नहीं करने पर भी करता निरपेक्ष है, ये कहना है। ये क्लैशिंग करे तब ये कर रहा है तो भी अपने से कर रहा है, और ये नहीं करे तब कर रहा है तो भी अपने से ही कर रहा है। प्रत्येक जीव के अपने अपने थॉट प्रोसेस है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना चारित्र है। कोई किसी को नहीं परिणमाता, किसी के कारण कोई नहीं परिणमन करता। कितने आनंद की बात है। अभी भी अपनी जब गलती पता चलती है ना, तो इधर करेक्शन करते चलो, चाहे जैसा जगत परिणमे, इधर करेक्शन, फिर चाहे जैसा वो धीरे धीरे पंखा रुकता है ना, तो अभी हो जाता है, राग हो जाता है, क्रोध आदि भाव हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लौटता है कि करेक्शन इधर चाहिए इधर नहीं, करेक्शन इधर चाहिए इधर नहीं। तो ये आगे बढ़ जाता है। ये है तत्व ज्ञान। फिर गुस्सा आ जाती, क्या करें? भेद ज्ञान करो। फिर आ गई तो क्या करें? भेद ज्ञान करो। और जो हो रही है ना, वो किसी के कारण नहीं हो रही, अभी भी तुम्हारा ही कर्म है वो। अपना कर्म स्वतंत्रता से अपना कर्म जब स्वीकार करोगे तो यहाँ पर करेक्शन को अप्रोच करोगे, नहीं तो दूसरे को सुधारते रहोगे और तुम उससे महान बिगड़े रहोगे। और वो सुधर भी जाए तो भी तुम बिगड़े ही रहोगे, और वो सुधर जाए तो अपना सुधरा हुआ, अब हमारे घर में बहुत शांति रहने लगी, तब भी तुम बिगड़े ही हो, तब भी तुम बिगड़े ही हो। पर एक परिणाम नहीं सुधरा, सिंगल वन। क्या बोला? जब सब सुधरा सा दिख रहा है ना, तब भी सब बिगड़ा ही है, कुछ नहीं सुधरा। ये इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही करता है और अपने परिणाम कर्म है। इस प्रकार जीव दूसरे के परिणाम का अकर्ता है। दो द्रव्यों की भिन्नता का यहाँ पे अकर्तृत्व सिद्ध किया है। अब ये विचार करो, अपनी तो बहुत ज्यादा ही डिटेल में, खूब डिटेल से चर्चा चल रही है। अब आपके ज्ञान में इस बात की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही? फिर भी एक दूसरे पर आरोप चला जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान इंटरनली इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं।
कोई अन्य द्रव्य मेरे सुख का करता नहीं, कोई अन्य द्रव्य मुझे दुख का करता नहीं, कोई अन्य द्रव्य मुझे जिलाता नहीं, कोई अन्य द्रव्य मुझे मारता नहीं। मेरा जीवन मरण, मेरा सुख दुख सब मेरे ही अधीन है, सब कुछ टोटल, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से हमारी शाम की क्लास में गाथा नंबर 22 चल रही है ना। इसमें गुरुदेव श्री ने शेयर करोगे आप? 270 पेज है, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 270 पेज, गुरुदेव श्री के प्रवचन वाला ग्रंथ है। देखो स्टार्टिंग का ही है, सेकंड पैराग्राफ। सर्वप्रथम ऐसा ज्ञान करना चाहिए कि शरीर मन वाणी एक क्षेत्र में रहते हुए भी पुद्गल हैं। अपनी दोपहर वाली गाथा, अभी की गाथा जो चल रही है, दोनों का ही भाव है ना। सर्वप्रथम ऐसा ज्ञान करना चाहिए कि शरीर मन वाणी एक क्षेत्र में रहते हुए भी पुद्गल हैं। निर्णय करो, पुद्गल हैं। यही धर्म है भैया, यही पूजा है, यही स्तुति है, यही भक्ति है, यही दया है, यही दान है, सब यही है, सब कुछ यही है। शरीर मन वाणी, ठीक है। वाणी क्या है? वाणी भाषा वर्गणा का कार्य है, मन मनोवर्गणा से बना हुआ है, और शरीर आहार वर्गणा से बना हुआ, तो सब पुद्गल मेड है टोटल। ठीक है। रुपया पैसा कुटुंबी जन पृथक हैं, प्रगट जुदे धन धामा। ठीक है। उनका रहना अथवा जाना मेरे जीव के हाथ में नहीं है। वे कब तक रहेंगे, कब चले जाएंगे, कि मैं ही चला जाऊंगा, कब उन्हें रोग होएगा, कब शोक होएगा, कुछ मेरे हाथ में नहीं है। यदि जीव के हाथ की बात हो तो वह रुपया पैसा जाने ही न दे, कुटुंबी जनों को मरने ही न दे, परंतु ऐसा नहीं होता। अब एकदम सरल बात है ना, लेकिन तो भी ये मिथ्यात्व की ही कोई गहन महिमा है। आगे आचार्य देव कहेंगे अज्ञान की ही कोई बहुत महिमा है। सामने सामने जाता हुआ अनेकों को देखने के बाद भी उसका प्रयत्न बचाने का होता है, इस बात का निर्णय करने का नहीं होता। ये कोई अज्ञान की ही गहन महिमा है। सबको मालूम है कि सब जाते हैं, बचा नहीं पाते। रुपया को सबको मालूम है नुकसान होता है, रुपए कभी गिर जाते, कभी जेब कट जाती, कभी खर्च हो जाते, कभी कुछ हो जाता, तो भी बचाने की कोशिश रहती है, ये निर्णय की कोशिश नहीं करता। क्या बोला? सब देख रहे हैं आते जाते। अरे समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं, जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता। अच्छा, रुपया पे आगे गुरुदेव श्री खुद कहेंगे, देखो तब पढ़ेंगे। भाई जीव ममता करे, ये जीव स्वतंत्र है, ममता कर सकता है, पर मैं ममत्व, उनका रहना नहीं रहना, कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, ये जीव के हाथ में नहीं।
लेकिन जीव उनमें ममत्व करता है, ये जीव के हाथ की बात है। अथवा ममता रहित आत्मा की श्रद्धा करे, या तो ममता करे परद्रव्यों में और या फिर तत्व ज्ञान करे। दोनों ही दशाओं में जीव पर से पृथक है, परंतु ममता से पृथक नहीं है, अपने परिणामों का करता है, अपनी ममता की पर्याय से तादात में, दूसरों से नहीं। देखो आ गई अपनी अपनी गाथा की दोनों लाइनें आ गई। प्रत्येक जीव अपनी पर्यायों से तादात में, प्रत्येक जीव प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, अपनी पर्यायों का करता है, पर का करता नहीं है, न शरीर का, न मन का, न वाणी का, न रुपया का, न पैसा का, न कुटुंबी जन का। इन सब में मेरा अत्यंता भाव है, मैं इनका किसी का करता हरता धरता नहीं। हाँ, अपने पागलपन का या अपनी समझदारी से तादात में, अपने पागलपन का या अपनी समझदारी का करता है। स्वयं स्वयं की भूल से ममता करता है, ममता भी कोई परद्रव्य नहीं कराता भाई। क्या बोला? ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि तेरी है, कोई शरीर नहीं कहता कि तुम मुझसे ममता करो, तुम मुझे अपना जानो। शरीर ने कहा किसी ने आज तक, हे जीव तुम मुझे अपना जानो? शरीर को तो पता ही नहीं कि कोई हमें अपना जानता है, पता ही नहीं। तो तुम शरीर से बहुत कहो, उसको ही पोतते रहो, तो भी वो रहने वाला नहीं। और पूजा करेंगे ऐसे उससे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। तो क्यों घुलाते भैया? और फिर उसी में घुलाएंगे और फिर कल पूजा में फिर यही लाइन पढ़ेंगे। क्यों घुलाते हैं महंगा जीवन? कितना महंगा जीवन है भाई। रत्नत्रय प्रकट होते, अणुव्रत महाव्रत होते, अनंत चतुष्टय प्रकट होते, अनंत काल के लिए सुखी होते। कितनी विपरीत बुद्धि है। शरीर सुंदर रहेगा तो मैं अच्छा रहूंगा। शील पाउड़ जी में कह रहे हैं कि बाहर से भील हो, चांडाल हो, कुबड़ा हो, कैसा हो, वो रत्नत्रय का धारी हो तो कैसा है? सुंदर है। और बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो और कुशील हो तो कितना पसंद करते सुंदर को? कुशील हो बोलो, कुशील तो सुंदरता को नहीं पाता। जैसे कोई क्रिकेटर है, कहाँ का? आंध्रा का क्रिकेटर है, काला कलूटा, और मास्टर ब्लास्टर है, तो सब ऑटोग्राफ लेते काले कलूटे के। बोलो क्या बोल रहे हैं? स्वयं स्वयं की भूल से ममता करता है, कोई उसे ममता नहीं कराता। अब देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच बनती है। ऐसा ज्ञान करने के बाद ममता अनित्य है और ज्ञान स्वभावी आत्मा नित्य है और ममता रहित है। कितना बढ़िया है सेंटेंस, देखो कितना गजब का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ सही बात है, अपने को तो कितनी ममता है, कितना मोह है, अपने कितना मोह है। सुनो, मोह है सो वो अनित्य है, मिट जाता है। मोह नित्य नहीं है। हमें तो कितनी गुस्सा है, कितनी गुस्सा है, कितनी गुस्सा है। सुनो, वो क्रोध अनित्य है, नित्य नहीं है।
और ज्ञान स्वभावी आत्मा नंबर 1 नित्य है, और नंबर 2 वो मोह और क्रोध से रहित है। अभी क्रोध के काल में क्रोध से रहित है, मोह के काल में मोह से रहित है। बता, इतनी गजब की बात है। इस प्रकार आत्म श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक ममता घटाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो ये नहीं कहा उन्होंने सीधे मिट जाएगी, घटाई जा सकती है। तू तत्व निर्णय कर तो क्रम से घटती जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ममता का अभाव करे, अर्थात आत्मा ममता का अभाव करे इक्वल टू, ममता का अभाव करे का भाव क्या है? आत्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करे। ये भाव समझता नहीं है। ममता का अभाव करना सही बात है, हमें कितना मोह है इसका अभाव करना है, हमें कितना राग है इसका अभाव करना है। कैसे होता है? हाँ तो पंखा बहुत चल रहा है, हवा लग रही है, पंखा बंद करना है, पंखा बंद करना है, स्विच ऑफ कर। मोह घटाना है, राग घटाना है, क्रोध घटाना है, मिटाना है, तो आत्म श्रद्धान करो, स्विच ऑफ करो। जिसको भूलकर ममता हो रही है उसको जानो, क्यों हो रही है परद्रव्यों में ममता, मोह क्यों हो रहा है परद्रव्यों में, परद्रव्यों से राग देश क्यों हो रहा है? ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं जानते। इसलिए ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं ऐसा जानो तो मोह का अभाव हो जाएगा। और कितनी गुड न्यूज है कि मोह है परंतु ज्ञान स्वरूपी आत्मा अभी भी मोह से रहित है। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। देखो, पर्याय द्रव्य से तादात्म्य है, कोई और नहीं कराता, और द्रव्य पर्याय में भिन्नता है। द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं होता। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। और ये गुड न्यूज है कि अनित्य होने के कारण पर्याय का अभाव हो सकता है। आत्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और लीनता करे तो वीतरागता पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट होता है। बोलो, समझ आ गई बात? अभी देखो, जो एक बीच की लाइन आ रही है ना, ये पूर्व का प्रकरण आ रहा है, वो टेक्निकल बात है। अपन इस लाइन को अभी छोड़ रहे क्योंकि ये अभी अपना विषय नहीं है, है ना। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ऊपर करेंगे थोड़ा सा। अपने ज्ञानानंद स्वभाव से हटकर, गलती क्या है? अपने ज्ञानानंद स्वभाव से हटकर शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं, मैं पुण्य पाप करता हूं, ऐसी वासना की गंध ही विकार है और मूढ़ जनों का ध्यान है। मूढ़ जन यही ध्यान करते हैं, मैं शरीर हूं, शरीर की क्रिया मैं करता हूं और पुण्य पाप के भाव मेरे हैं। अज्ञानी जीव बाहर में आनंद मानते हैं, जगत की क्रिया जगत के कारण होती है, परंतु अज्ञानी को यह बात जचती नहीं है। सो पहले जचे है, पहले तो जचती नहीं है उसको। प्रश्न किया था ना आप लोगों से, 50 साल हो गए स्वाध्याय सुनते सुनते, बड़े बड़े विद्वान आते हैं शहर में, है ना, और खुद अध्यक्ष की पत्नी होए, और फिर ऐसा पूछे, क्या पूछे कि फिर जब हम करते नहीं है तो थक क्यों जाते? बोलो, जचती नहीं है ये वाली बात। सुनता तो है पर जचती नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बात आ रही है, सिद्ध करो, अपने ज्ञान में सिद्ध करो। विश्व में तो कर्ता कर्म की सिद्धि है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई किसी का कर्ता धरता नहीं, लेकिन अज्ञानी को जचती नहीं है। बोलो,
धर्मी जीव विचार करता है कि संयोग मेरे से भिन्न है, उनका परिणमन अर्थात क्रिया उनसे ही होती है, उनकी क्रिया, उनका परिणमन उनसे ही होती है। मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो वेद से बात करनी पड़ती है, मैं तो जानने वाला हूं तथा मुझे मेरी भूल से ही राग द्वेष होते हैं, ये है राइट वे। और बे भूल और भूल से होने वाले राग द्वेष वे दुखदायक हैं, विश्व का कोई पर पदार्थ दुखदायक नहीं है, ये राग द्वेष दुखदायक है। तू अपनी भूल से जो अपनी परिणति में राग द्वेष को उत्पन्न कर रहा है या राग द्वेष हो रहे हैं, वे दुखदायक बन रहे हैं। वो डेड बॉडी को देखकर जो तेरे को विषय वासना उत्पन्न हुई है, तो तू डेड बॉडी से दुखी नहीं है, तू अपनी विषय वासना से दुखी हो रहा है। विकार रहित शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान करना ये सुखदायक है। क्या है सुखदायक? कूलर, फ्रिज, मॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या सुखदायक है? बोलो। चलो इसमें ये भी ऐड कर लो, पूजा पाठ, दया दान, क्या सुखदायक है? बोलो क्या सुखदायक है? बोलिए जी। अपने स्वभाव का आश्रय सुखदायक है। हाँ, विकार रहित अपने स्वभाव का भी निर्णय बहुत करते हैं, पर कैसा करते हैं? हम कितने पापी हैं। तुम पापी नहीं, विकार रहित शुद्ध आत्मा हो। हम कितनी दया दान करते, अरे तुम दया दान वाले नहीं, तुम विकार रहित शुद्ध आत्मा हो। ऐसा विकार रहित शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान करना ये सुखदायक है। अभी तुम श्रद्धान बाद में करोगे, उसका आश्रय बाद में करोगे, पहले इस बात को नक्की तो करो कि इस विश्व में सुखदायक क्या है। आत्म के हित विषय कषा, अहित विषय कषाय। विषय नहीं, विषय पे तो उपचार जाता है, कषाय अहितकारी है। और विषयों के प्रति परिणति इसलिए जाती है कि वे सुखदायक भाषित है अनादि से, ऐसा लगता है, तो फिर ये दुखदायी परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब कोई दूसरी चीज है, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, तो दुख। फिर मिले नहीं मिले तो दुख, और मिल जाए तो भोगने का दुख, भोग भी ले तो बनाए रखने का दुख। उसके चारों तरफ दुख ही दुख है, मिलने पर भी दुख। अभी किसने बोला था? राजेंद्र पंडित साहब ने बोला था कि उसके पास 20 साड़ी है, अब कहीं जाना है तो दुख, कौन सी पहने, कौन सी पहने, कौन सी पहने, कौन सी पहने, तो दुख। और फिर पहन के तो एक ही जाएगा और बाकी नहीं दिखा पाया तो दुख। और वहां पे किसी को तो कोई और दूसरी पहने देख ली, अरे इस ऐसी वाली तो हमारे पास भी थी, हम वो नहीं पहन के आ पाए, जे पहने आए फालतू में, तो दुख। दुखी दुख है ना चारों तरफ। तो पहले ये बात समझ में आए कि ये दुख मेरी भूल से हो रहा है, किसी को देखने से नहीं हो रहा, सो भूल सुधारी जाए। और यदि भूल क्या है कि शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना, मैं अपने को शुद्ध स्वभाव रूप श्रद्धान करूं तो ये सुखदायक है। पहले ये समझ में आए कि सुखदायक दुखदायक क्या है, ये बात भी समझ में आ जाए तो समझना उसका बहुत जल्दी बेड़ा पार होने वाला है। मेरे लिए सुखदायक दुखदायक है कौन? परद्रव्य तो सुख दुखदायक है ही नहीं, तेरी भूल दुखदायक है। और यदि स्वभाव का निर्णय किया जाए तो सुखदायक है।
तो इसकी प्लानिंग बने कि मुझे स्वभाव का निर्णय करना है। पूजा नहीं करनी, स्वाध्याय नहीं करनी, निर्णय करना है। अब निर्णय के लिए पूजा करो और निर्णय के लिए स्वाध्याय करो। पूजा से भी निर्णय होता है। इतनी गजब गजब की पूजाएं लिखी हैं पंडित साहब ने। क्या बोला? पूजा नहीं करनी, पूजा से सुख नहीं होता। स्वाध्याय नहीं करनी, स्वाध्याय से सुख नहीं होता। श्रद्धान करने से सुख होता है। तो पूजा से श्रद्धान करो, चाहे स्वाध्याय से करो। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार सत स्वभाव की रुचि होने से विकार की रुचि टूट जाती है और तथा स्वभाव में विशेष स्थिरता होने से निर्विकल्प ध्यान होता है। संसार की दृष्टि वाले दुनिया के जीव ममता में पड़े हैं, परंतु यहाँ आचार्य कहते हैं तेरा स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है। ये अपन ने अपनी जो गाथा चल रही है ना, इसका अपन ने गुरुदेव श्री के एंगल से स्वाध्याय कर लिया। अपनी बातें पुष्ट हो गई पूरी की पूरी। तू अपने अज्ञान मोह राग द्वेष से तादात में, तू तेरे अज्ञान मोह राग द्वेष से तादात में, तू तेरे अज्ञान मोह राग द्वेष का करता है। पर द्रव्य तो पृथक जुदे धन धामा है पृथक, उनमें और तुम में अत्यंता भाव है, उनमें और मेरे में अत्यंता भाव है। मैं पर का करता नहीं और पर मेरा करता नहीं। ऐसा मैं तत्व ज्ञान कर सकता हूं और रत्नत्रय प्रकट कर सकता हूं, ये मेरा कर्म है। तत्व ज्ञान मेरा कर्म है, देवशाह गुरु का कर्म नहीं है। वे नहीं मुझे कराएंगे तत्व ज्ञान। ऐसा ठीक है। इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई। आगे कह रहे हैं इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है। जीव तो अकर्ता है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म होता ही नहीं, तो फिर इसे बंध होता है। यह अज्ञान की महिमा है। ये कोई अज्ञान की ही महिमा है कि अकर्ता होने पर भी बंद हो रहा है। बोलो कैसी गजब की बात है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे थे? म्यूट है। हमारे में तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। भाई साहब म्यूट हो, अनम्यूट करके बोलिए। चलो ये दोस्त पेज में पढ़ा है ना, क्लिप एक तो डाल दीजिएगा, एक तो ओके जाके दोबारा से पढ़ सकें इसको। ठीक है। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ हाँ। और दूसरी बात ये एक क्वेश्चन ये था हमारा कि मन जो है वो मनोवरणा से बना है, पुद्गल है ना? बराबर। तो की रचना है, ठीक है ये बात। परंतु इसमें जो विचार होते हैं तो वो जीव की पर्याय, तो जीव के है ना, जीव की पर्याय है। हाँ, जीव की पर्याय। हम बस यही स्पष्ट करना था। ठीक है। इसको भाव मन कहते हैं, इसको द्रव्य मन कहते हैं। हाँ ठीक है। देखो देखो 1 मिनट की चर्चा। जीव पांचों छठवीं मन इंद्री। जीव 6 इंद्रियों के माध्यम से जानता है। 6 की 6 इंद्रियां कौन है? विकल्प। 6 की 6 इंद्रियां कौन है? विंडो, जस्ट लाइक विंडो, है ना? तो कर्ण इंद्री के माध्यम से जो जानता है उसको सुनना कहते। नेत्र इंद्री के माध्यम से जो जानता है उसको देखना कहते। घ्राण इंद्री के माध्यम से जो जानता है उसको सूंघना कहते। स्पर्श इंद्री के माध्यम से जो जानता है उसको चखना कहते।
स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जो जानता है उसको छूना कहते, और मन इंद्री के माध्यम से जो जानता है उसको विचार कहते। ओके, ठीक है, ऐसा। और आपने क्या बोला कि विश्व में कर्ता कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है, तत्व ज्ञान यही कर्म है, यही बोला? ऐसा ही बोला? बराबर। हाँ, ठीक है। स्विच ऑफ करने का मतलब है तत्व ज्ञान करो बस। बिल्कुल, है ना? बराबर। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।